नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा था, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि वो इंसान जो भी आपके साथ इस समय नहीं है, क्या वो लौट के आएंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, क्या क्या होगा। तो उस बारे में हम रीडिंग करेंगे आज। तो देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं रिकन्सिलिएशन के बारे में, क्या दिमाग में चल रहा है, वापस आना चाहते हैं कि नहीं, या आप सिर्फ यादों में ही रह जाएंगे या वो रहना चाहते हैं। तो आपको याद करते हैं कि नहीं, उस तरह के सवाल पूछेंगे। हाई प्रीस्टेस, देखिए आप उनके सबकॉन्शियस में हो, डीप, साइलेंट और कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो ये उस क्राउन चक्रा से एक ये लाइट पिंक कलर की निकल रही है। पिंक कलर जो है वो आपको कनेक्ट करता है आपके हार्ट से, लव का कलर है। सो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन स्पिरिचुअली आपके साथ है अभी भी। उनके ड्रीम्स में, म्यूजिक में या सडन मूड शिफ्ट्स आपकी यादों से लिंक्ड है। वो दिखाते हैं पर अंदर से उनके एनर्जी फील्ड में आप 100% हो। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है जब आप चुप रहते हो, आप कुछ दिखाते नहीं हो। तो वो कर रहे हैं, हो सकता है सोच रहे हैं, पर अंदर ही अंदर इस नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन नहीं है। हाई प्रीस्टेस है जहाँ पे आप दोनों के बीच में साइलेंट टेलीपैथी चल रही है। नेक्स्ट एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। जब आपको याद करते हैं तो यू नो फीलिंग्स तो उमड़ के आती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर फिर वो किसी तरह से ना उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, काम में बिजी हो जाना या कहीं और चले जाना। पर मतलब मुझे ये पार्टी वाला सीन नहीं लग रहा है डिस्ट्रैक्शन के लिए। ये है जहाँ पे आप काम करना शुरू कर देते हो, कुछ अपने आप को किसी चीज़ में उलझा लेते हो। आपके साथ का बॉन्ड उनके लिए वैल्यूएबल है, पर उसे प्रोसेस करने में टाइम ले रहे हैं। उनका दिल आपकी यादों में हर समय है, सप्रेस ज़रूर कर रहे हैं फीलिंग्स को, पर फीलिंग्स हैं, इवॉल्व हो रही हैं साथ साथ। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके दिल को छू रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट एनर्जी है। देखिए आपके पास अभी वो वापस इसलिए नहीं आए हैं अभी तक क्योंकि इमोशनली एक किसी लो पॉइंट पे हैं, किसी तरह का रिग्रेट या गिल्ट, रिजेक्शन, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कुछ भी हो सकता है। एक ज़रूरी नहीं है, कोई हर किसी के लिए दूसरी अलग अलग सिचुएशंस होंगी। उनको लगता है कि अगर वो वापस आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है उन्होंने कांड ही ऐसे किए हों। सो खुद को डिजर्विंग नहीं मानते हैं आपके लव का, क्योंकि आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर पाए वो अपनी एनर्जी एफर्ट्स को। खुद को इमोशनली बैंकरप्ट महसूस करते हैं। ये एब्सेंस उनका पनिशमेंट नहीं है, एक साइन है कि वो खुद से ही डिस्कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। देखिए दिल में रोमांस अभी भी जिंदा है। आप देख रहे हैं कैसे ये फ्लावर्स पकड़ के खड़ा है, पीछे वाइट हॉर्स है, ये पिकनिक की का एक सेटअप लगा हुआ है। सो आप तक वापस डेफिनेटली आना चाहते हैं, लेकिन ये अभी ड्रीमी मोड में है, रियलिस्टिक एनर्जी में नहीं है जहाँ पे आप काम करना शुरू करते हो। इमोशन सिंसियर हैं पर अप्रोच थोड़ी सी इमैच्योर हो सकती है। रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली चाहते हैं। प्लान थोड़ा अभी फेरी टेल वर्जन में है, बस वही प्रॉब्लम है। रियल लाइफ एक्शन में तभी आएगा जब ये थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी से काम करेंगे और ये 5 पेंटिकल्स से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आई थिंक। अगर ये ऑनेस्टली आपको कुछ बोलते तो ये आपको बताते। 9 ऑफ पेंटिकल्स है जब आप सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जब आप सब कुछ कर पा रहे हैं, तो आपके बिना स्ट्रांग तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं एक खोखलापन महसूस हो रहा है। इन्हें लगता है कि आप इंडिपेंडेंट, कंटेंट हैं और आपकी इस ग्रेसफुल एनर्जी को, इस वाइब्रेंट एनर्जी को एडमायर भी करते हैं। और अब उनको ये लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से आप प्रॉब्ली रेडिएट कर रहे हो।
और ये भी कहीं ना कहीं उनको अंदर से एक फियर है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी ग्रोथ देख के डेफिनेटली खुश होते हैं, पर थोड़ा सा इंटिमिडेट भी होते हैं। साइलेंट कन्फेशन है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और वो स्टैंडर्ड रीच करना उनके लिए, उनको लगता है पॉसिबल है नहीं है, आई डोंट नो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बहुत कॉशियस एनर्जी है ये। आप देख रहे हैं ये बाउंड्री के पीछे खड़ी हुई है, ये एक टॉर्च लेके। सो इनको शायद थोड़ा सा हर्ट होने का भी डर है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एक्शन स्लो होगा और हो सकता है पूरी क्लैरिटी के साथ ना आए। एक्शन लेने की सोच रहे हैं पर इनके अंदर डिफेंसिव वॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। जब तक वो अपने इमोशनल जो भी ये चोट लगी हुई है, जो भी ब्रूजेस हैं, उनको हील नहीं कर लेते हैं, तब तक स्टेप लेना मुश्किल है। नेक्स्ट एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। अभी भी ये कनेक्शन उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, वो और चीज़ों को साथ में जगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रायोरिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, वो मैं मानती हूँ। यहाँ पे टाइम आएगा जब उन्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा, पर अभी उनको लग रहा है अभी मैं इस जगलिंग ही कर लूँ, किसी तरह कर लूँ। आउटकम डिपेंड करेगा उनके इमोशनल मैच्योरिटी पे, ऑनेस्टली। सी आई नो कि आप लोग चाहते थे कि मैं बताऊं कि वापस आएंगे कि नहीं, बट मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आएंगे कि नहीं जिस दिन मुझे वो एनर्जी नहीं दिखती है। सो एनर्जी रोज चेंज होती है, हर थोड़ी देर में भी चेंज होती है। एक ऐसी चीज़ है जो फ्लूइड है। तो जस्ट बिकॉज ये इस समय अब हमें कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। हम दोबारा इस पर रीडिंग करेंगे कुछ टाइम बाद, एनर्जी शिफ्ट होती है, हमें पता लगेगा क्या चल रहा है। देखिए 3 महीने में कुछ क्लैरिटी आ सकती है, अगले 3 महीने में, पर अगर वो अपने दिल और दिमाग के बीच का बैलेंस समझ जाएं, वो समझना उनके लिए ज़रूरी है। तब तक एनर्जी इस लिम्बो में रहने वाली है। चलिए देखते हैं, एक ओरेकल कार्ड से निकालते हैं मैसेज उनके हायर सेल्फ से। ओके, बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। देखिए आपसे दूर ज़रूर चले गए हैं, पर आपसे कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। उनका हायर सेल्फ आपको यही बता रहा है। और उनका हायर सेल्फ ये भी बोल रहा है कि शायद उन्हें एक मूव लेना चाहिए, एक फर्स्ट स्टेप लेके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे कहीं एक साइन ढूंढ रहे हैं वो, एक स्टेप लेने का। ये साइन हो सकता है कि वो अपने गाइड से, यूनिवर्स से, हो सकता है कुछ केसेस में आपसे भी चाह रहे हो, पर किसी साइन का वेट कर रहे हैं और एक कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं। जैसे ओके, व्हाट, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए जो आपको करने की ज़रूरत है हील करने के लिए या रिलीज करने के लिए, कुछ आपकी हीलिंग तभी कंप्लीट होएगी जब आप सिर्फ उनके रिटर्न की चिंता नहीं करेंगे। आपको एक बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा चीज़ों को, यहाँ से जूम आउट करने की ज़रूरत है। क्या ये कनेक्शन आपको ग्रो कर रहा है, क्या आपको ये रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करके उनके जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। देखिए कभी कभी यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन को एम्पलीफाई करता है थोड़ा सा दूरी बना के, ताकि आप वो जो सारी, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें बहुत कुछ आगे दिखेगा, जब हम बहुत पास से देखेंगे तो सिर्फ इतनी ही चीज़ दिखती है, राइट, जो सामने है। तो एक बड़ी पिक्चर को देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस आएंगे, पर आपको यहाँ पे उनका वेट करने के लिए नहीं कहा जा रहा। आपको कहा जा रहा है कि आप देखिए आपके लिए क्या बेटर है। आपको पहले अपने तक वापस आने की ज़रूरत है। जब आप वो करते हैं तो ये इंसान वापस अपने आप लौट के आएगा। अपनी एनर्जी को इसके पीछे पीछे दर बदर मत घूमने दीजिए।
सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.